Hello guys, welcome back to Fit. I am expanding horizons through fitness, and today we are back with a new video on protein. In this video, you will get a detailed knowledge of protein. What are their functions? What are complete protein? What are incomplete protein? What are proteins made up of? Etc. So watch this video very carefully. And हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा detailed video होगा, but I will try my best to explain you all about protein in terms of bodybuilding, mainly in terms of bodybuilding and how much we should consume it. तो ये सारे एस्पेक्ट्स मैं क्लियर करूंगा आज प्रोटीन के, एंड आई विल टॉक अ लिटिल अबाउट प्रोटीन पाउडर ऑल्सो. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू से, जिसने मेरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके देखना, बिकॉज ये उसी का ही एक पार्ट है. बिकॉज वी नो दैट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज इंक्लूड होती हैं. सो टुडे वी विल बी कवरिंग प्रोटीन, एंड आने वाली वीडियोस में आई विल कवर द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ऑल्सो. सो जिसको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, सो ही कैन वॉच माई वीडियो ऑन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आई बटन में क्लिक कर लेना ऊपर, तो वो देख लेना. सो फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग ना, प्रोटीन का बहुत जगह यूज होता है. हमारी बॉडी बहुत अलग अलग तरह से यूज करती है. तो आज हम उन सारे एस्पेक्ट्स को भी जानेंगे कि प्रोटीन और कहाँ कहाँ यूज होता है, और यू विल बी अमेज्ड टू नो ऑल दोज फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. एंड एज वी नो कि हर चीज की एक बेसिक यूनिट होती है, तो प्रोटीन की भी जो बिल्डिंग यूनिट होती है, जैसे किसी भी घर को बनाने में ब्रिक्स आर द बिल्डिंग यूनिट, नो, द स्मॉलेस्ट यूनिट. Similarly, for protein, the amino acids are the building units, because amino acids की जो long chain होती है वही form करती है प्रोटीन को. And there are different types of amino acids. There are around 20 amino acids found in human body. Out of these, some are called essential amino acids and some are called non-essential amino acids. तो अब essential amino acids क्या होते हैं and non-essential amino acids क्या होते हैं, we will see them. ठीक है. अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात आई, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हुए, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, कि जो हमें जरूरी है, कि ह्यूमन बॉडी खुद से नहीं बना सकती है वो अमीनो एसिड्स, तो वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, बाहर फूड से लेने पड़ते हैं. अब चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तो वहां से उन अमीनो एसिड्स को हम लेते हैं. तो उन बिकॉज वो ह्यूमन बॉडी हमारी खुद से नहीं बना पाती, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल. एंड व्हाट आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स? नाउ आप सब जान गए होंगे, जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है उसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हम कहते हैं. और ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये कंबाइन करते हैं डिफरेंट तरह से, अपने 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. उसी हिसाब से डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं, जिनके हिसाब से जो प्रोटीन अलग अलग डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस प्रोटीन्स परफॉर्म. तो सबसे पहला फंक्शन है, प्रोटीन एक्ट्स एज एंटीबॉडी. अब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी बाइंड्स टू द फॉरेन पार्टिकल्स, जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं. जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो एंटीबॉडीज के सबने सुना होगा कि एंटीबॉडीज बनाती है बॉडी, जो फॉरेन जो भी होस्ट सेल होते हैं, जो कि बाहर से वायरस बैक्टीरिया आते हैं, उन सब के साथ अटैच होती है और इनके साथ फाइट करती है. ठीक है ना. मेन काम क्या होता है एंटीबॉडी का? टू प्रोटेक्ट, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी ना ह्यूमन बॉडी. दैट्स वाई ये फॉरेन बॉडी के साथ अटैच होती है और हमारी ह्यूमन बॉडी को सेव करती हैं. दूसरा फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का? प्रोटीन फॉर्म्स या एक्ट एज एन एंजाइम, या एंजाइम्स की तरह काम करते हैं. अब एंजाइम्स क्या होते हैं? सिंपल भाषा में समझ लो, जितनी भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सारे एंजाइम्स के थ्रू ही होती है. एंजाइम्स हेल्प टू परफॉर्म ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी. तो एंजाइम्स का फंक्शन ये होता है. नाउ नेक्स्ट फंक्शन और क्या करती है, और क्या करता है प्रोटीन? दे एक्ट एज मैसेंजर प्रोटीन. अब ये मैसेंजर प्रोटीन क्या होते हैं? ये डिफरेंट सिग्नल्स या ये सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं. मतलब बॉडी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल ही काम करता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो जैसे एक पोस्टमैन का काम होता है ना, सिग्नल को इधर से उधर लेके जाना, या मतलब पोस्टमैन का काम तो वो होता है कि
पोस्ट्स को इधर उधर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, जो जहाँ है वहाँ पहुँचाना। तो सेम उसी तरह मैसेंजर प्रोटीन का ये काम होता है। डिफरेंट जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी सिग्नल्स होती हैं, कहीं से कोई हार्मोन रिलीज होना है, कभी कुछ होना है, जैसे कभी ब्लड क्लॉटिंग हो करनी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी, इन सारी चीज़ों को मैसेंजर बॉडी को ये सारे सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए द बॉडी नीड मैसेंजर प्रोटीन। आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ क्लियर हो रहा होगा। वैसे तो बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, बट मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और कम टाइम पे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता पाऊँ। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, प्रोटीन और क्या हेल्प करता है और क्या फंक्शन करता है। प्रोटीन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब ऐसा नहीं है कि आपका स्केलेटन है खाली और आप स्केलेटन के बल पे आप चल लोगे, नहीं, उसके बाहर से आपको मसल्स भी चाहिए। देयरफॉर प्रोटीन ऑल्सो, बिकॉज वी नो ना, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल। तो मसल्स होंगी। अब मसल्स किसकी वजह से है? प्रोटीन की वजह से है। जब मसल्स हैं, दैट्स व्हाई बॉडी हैज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, दैट्स व्हाई वी कैन मूव, वी कैन, हम चल सकते हैं, हम अपने आर्म्स को ऐसे फ्लेक्स कर सकते हैं, इस तरह से हम बेंड हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मसल्स होती हैं, ठीक है ना। अब हमने ये सारे एस्पेक्ट्स तो बात कर लिए कि हाँ प्रोटीन क्या होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जो हमने मेजर फंक्शंस होते हैं ना अपार्ट फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग। एक मिथ था कि हाँ भाई बस मसल बनाने के काम आता है प्रोटीन, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोटीन हेल्प करता है बॉडी को हेल्प करता है कि हाँ बहुत सारी चीजें और भी करनी होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है डिफरेंट सिग्नल्स को, ठीक है ना। तो अब जो हमारी वीडियो है ये बॉडी बिल्डिंग की ओर ज्यादा टिल्टेड है। तो एक ह्यूमन बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, हाउ मच प्रोटीन डज अ ह्यूमन बॉडी नीड। डिफरेंट स्टडीज होती हैं फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो मॉडरेटली एक्टिव है या एक्टिव है। हम बहुत बड़े एथलीट्स की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है इंसान की, उस लाइफस्टाइल में कितना प्रोटीन चाहिए होता है। तो जो स्टडीज शो करती हैं, मतलब जो स्टडीज बताती हैं, वो बताती हैं कि 10 to 35% ऑफ योर टोटल कैलोरी इनटेक मस्ट कम फ्रॉम प्रोटीन। अब इसका बहुत डीप मीनिंग है। मान लो आप 100 कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, वैसे तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की 2000 होती है। तो सिंप्लीफाई दीज कैलकुलेशंस, जस्ट एज्यूम दैट 100 कैलोरीज मेरी बॉडी को चाहिए। अब 100 में से मुझे एटलीस्ट 10 to 35% जो है वो प्रोटीन से कवर करना होगा, रेस्ट मेरा कार्बोहाइड्रेट और फैट से आएगा, क्योंकि फैट के पास जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। एंड मोस्टली इंडियन डाइट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इंडियन डाइट्स में प्रोटीन बहुत कम होता है। और एक और फैक्ट ये है कि हम 10 to 35% भी प्रोटीन डाइट कवर नहीं कर पाते हैं अपनी जो हमारी डेली डाइट होती है, बिकॉज इंडियन डाइट्स आर मोस्टली कवर्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। और एक दूसरे टर्म्स में ले जाके चलें, अब जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनके लिए वो कैसे कैलकुलेट करें। तो स्टडी शोज कि 0.8 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, इसके बीच में आपकी प्रोटीन की रेंज जो है वेरी कर सकती है। अब इतना टेक्निकल मत जाना, सीधे सिंपली मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मेरा वेट अभी 70 kg है, तो एटलीस्ट मुझे इतनी नीड होगी, और मैं एक एथलीट हूँ, मैं नॉर्मल जिम गोअर हूँ, फिटनेस मॉडरेटली एक्टिव रहता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 71 kg मिनिमम 70 ग्राम जो प्रोटीन है वो मुझे चाहिए। वैसे 0.8 70 से थोड़ा सा कम होगा, अराउंड 50-60 के अराउंड होगा, तो उतना भी नहीं। एक मॉडरेटली एक्टिव इंसान के लिए एटलीस्ट मान लो मेरा वेट 70 kg है, तो मुझे 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो चाहिए। बट एक मसल बिल्डिंग, एक अच्छी कंडीशनिंग लाने के लिए, प्रॉपर मसल बिल्ड करने के लिए जो एक एवरेज रेंज होती है, बिकॉज जो एवरेज दे रखा है 0.8 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट दे रखा है, तो वी कैन टेक इट 1.5 एक एवरेज है। तो इसी को लेके चलते हैं। तो अगर मुझे डेली कितना प्रोटीन चाहिए, मेरा जो वेट है, मेरे जो बॉडी वेट के अनुसार है, तो मुझे चाहिए 70 और प्लस 70 का आधा 35, 105 to 110 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है मेरी बॉडी को चाहिए, सो दैट मेरी मसल बिल्ड होती रहे। आई होप कि ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी, और समझ में नहीं आ रही तो यार वीडियो ना एक बार और दोबारा देखना, यू विल डेफिनेटली गेट इट, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा हाई फाई मैथ्स तो है नहीं, और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है नहीं। हमारी बॉडी को कितनी नीड है, ऐसा नहीं कि किसी को 2 ग्राम चाहिए, जैसे 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे ले रहा है 70 kg के हिसाब से ले सकता है, नो हार्म इज देयर, बट इंडियन डाइट्स में वैसे ही प्रोटीन कम होता है। अब
इतना प्रोटीन भी अभी मैंने बताया कि 10 to 35% जो है हमारी डाइट वो भी प्रोटीन से कवर नहीं होती है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कि हाँ भाई प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है, सो दैट हमें पता चले कि हमें अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना है। मोस्टली जो प्रोटीन होता है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में पाया जाता है, लाइक मीट, सी फूड, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट वेजिटेरियन में भी प्रोटीन, वेजिटेरियन डाइट भी प्रोटीन रिच हो सकती है, बट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का, जैसे बीन्स हो गए, पीज हो गई, ग्राउंडनट हो गया या पीनट बटर हम कह सकते हैं, एंड चीज़ हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वे प्रोटीन हो गया, सोया प्रोटीन हो गया। तो इन सारों का कॉम्बिनेशन जो है हम वेजिटेरियन डाइट के थ्रू भी अपनी प्रोटीन की नीड को पूरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं कि क्या वे प्रोटीन हमें ज़रूरी है या नहीं है इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग। देखो भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से लोग पूछते हैं कि यार कौन सा वे प्रोटीन लूँ, कैसा लूँ, क्या लूँ। तो देखो, वे प्रोटीन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ब्रांड का बहुत ही ज़्यादा होगा, किसी ब्रांड का बहुत कम होगा। प्रोटीन का मतलब प्रोटीन होता है, वो चाहे नाम चेंज कर दिया जाए, सारी ब्रांड अच्छी है अंटिल यू आर गेटिंग अ जेन्युइन प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यू कैन गो विद एनी ब्रांड अपने बजट के अनुसार। तो जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जो रेगुलर जिम गोअर हैं, यस, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप रेगुलर हैं, तो देयर इज़ नो हार्म। ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि यार पाउडर खा के बॉडी बनाई है, बट ऐसा नहीं है। इफ़ एन एथलीट नीड्स to complete his protein intake, तो he can go for the supplement. It's a supplement, not a replacement of a diet. ये याद रखना। प्रोटीन पाउडर ऐसा नहीं है कि तुम सुबह खाना नहीं खाया और तुमने प्रोटीन पाउडर लिया, शेक बनाया और खा दिया। रिप्लेसमेंट नहीं है, दैट्स अ सप्लीमेंट। अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मान लो आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं या कुछ भी एग्जाम्स हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार नहीं, कहीं ना कुछ कमी रह रही है, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे आप कोचिंग लगाते हो ना, पूरा आप कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यू नीड टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ स्टडी ऑल्सो। जो कोचिंग है वो एक सप्लीमेंट्री चीज़ है, वैसे ही जो ट्यूशन आप लगाते हैं वो एक सप्लीमेंट्री चीज़ है। इन द सेम वे, जो आप वे प्रोटीन खा रहे हैं वो रिप्लेसमेंट नहीं है, दैट्स अ सप्लीमेंट्री डाइट। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी की नीड ज़्यादा है, आप एक्टिव हैं, आपको ज़रूरत है प्रोटीन पाउडर लेने की, तो यू कैन गो फॉर इट विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो चलो कंप्लीट हो गया। अब एक और चीज मुझे कवर करनी थी। देयर इज अ टर्म कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन, एंड कैन वी मेक इनकम्प्लीट प्रोटीन कंप्लीट? थोड़ा सा है, बट दिस इज द लास्ट टॉपिक, आफ्टर दिस वी विल वाइंड अप। तो कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है ना, अभी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था अमीनो एसिड्स के बारे में, उनके बारे में बताया था मैंने, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अब जो 20 में से जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मीन्स एसेंशियल मीन्स जो बॉडी हमारी खुद से नहीं बना सकते, हमें बाहर से चाहिए, वो नेसेसरी है बाहर से लेने। बाकी अगर अमीनो एसिड्स नहीं लोगे आप, रिमेनिंग 11, तो वो बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेगी, बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है, वो खुद से प्रोड्यूस कर लेगी, बट वो 9 नहीं प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें से भी बॉडी बिल्डिंग में आप सब लोगों ने बहुत देखा होगा BCAA, ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड। उसमें देखना अगर आपके पास है तो लूसीन, आइसोलूसीन और वैलिन करके 3 अमीनो एसिड्स के नाम दिए हुए होते हैं 2:2:1 के प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। तो ये भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, बिकॉज बॉडी को नीड है इनकी। तो अब वो कोई भी वो डाइट जो सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स को फुलफिल करती है, मान लो मैं एग्स खा रहा हूँ, एग्स में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, मोस्टली सारे नॉन वेजिटेरियन फूड में एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, पाए जाते हैं। तो दैट्स वाई जो नॉन वेजिटेरियन है वो एक एज पे रहते हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग अ कंप्लीट प्रोटीन। बट इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है, मान लो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उसमें से किसी एक खाने में 4 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो दैट सोर्स ऑफ प्रोटीन विल बी कॉल्ड एज इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और ये इंडियन डाइट्स में होता है, बट लॉजिकली देखा जाए ना, इंडियन डाइट इस तरह से डिजाइन करी गई है ना, तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन बना देते हैं। जैसे राइस एंड दाल का कॉम्बिनेशन, राइस में अलग कुछ क्वांटिटी में अमीनो एसिड्स होते हैं और दाल, तो जब हम इसको कंबाइन करके खाते हैं तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। तो इन दिस वे, बाय एडिंग डिफरेंट डाइट्स और डिफरेंट सप्लीमेंट्स, not supplement, different type of food grains or other sources of protein will be a better word, different sources of protein in combination can make a incomplete protein into a complete protein, ठीक है।
अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बीन को कंबाइन कर सकते हैं राइस के साथ, जैसे हम कंबाइन करते हैं पीनट बटर को होल ग्रेन ब्रेड के साथ, ये भी एक डाइट का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम मैक्रोनी और चीज़ का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रोटीन। बिकॉज ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है कि यार मैं तो वेजिटेरियन हूँ इसलिए मेरी बॉडी नहीं बनती है। यार थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा अपने डाइट के मतलब रिगार्डिंग। तो यू कैन, या आई एग्री विद द फैक्ट दैट जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके पास एक एज होता है, बट यू कैन ऑल्सो ऐड सप्लीमेंट्स। आप वे प्रोटीन ऐड करिए, आप डाइट को रेगुलेट करिए, आप जो इनकम्प्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है डिफरेंट सोर्सेज को कंबाइन करके कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनाइए। वो ज़्यादा नेचुरल भी लगेगा और यू विल एंजॉय इट। सी, बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि यार आप हर बार क्रेविंग करते रहो, डाइटिंग करते रहो, ऐसा नहीं। यू हैव टू एंजॉय द डाइट, यू हैव टू फॉलो अ लाइफ स्टाइल। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ 4 महीने मैंने अच्छी बॉडी बनाई बस 4 महीने छोड़ दिया, नहीं। इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस, इट्स अ लाइफ स्टाइल, यू हैव टू लिव इट। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, और जो इम्प्रूवमेंट्स करनी होंगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव इट। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है तो एडजस्ट कर लेना, एंड मुझे बताना आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। सो गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।